जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। अष्टमी का श्राद्ध भी है, आज जीवित पुत्री का व्रत भी है और साथ ही साथ महालक्ष्मी के जो 16 दिन के व्रत चल रहे थे, आज उन व्रत का समापन भी है। महालक्ष्मी का यह व्रत धन, वैभव, सुख, संपदा सब कुछ प्रदान करने वाला होता। जिन साधकों ने ये व्रत ना रखा हो, ये काफ़ी बड़ा व्रत होता, 16 दिन चलने वाला ये व्रत होता, तो हम आपसे ज़रूर कहेंगे जीवन में एक बार इस व्रत को जरूर रखिएगा। आज कैसे इस व्रत का समापन करें, जानकारी आपको देंगे और भी कुछ बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 14 सितंबर सन 2025, दिन रविवार, संवत 2082, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज अष्टमी है, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक 16 दिन पर्यंत चलने वाला ये विशेष महालक्ष्मी का व्रत होता। जिस घर में धन धान्य की कमी रहती हो, मन में, परिवार में तनाव बना रहता हो, अशांति बनी रहती हो, वैभवता नजर न आती हो, मानो कि आपके भंडार से अन्नपूर्णा रूठ गई हो, मीलों दूर चली गई हो, उस स्थिति में आप प्रेम भाव के साथ महालक्ष्मी के इस स्तोत्र का पठन करते हुए इस व्रत को 16 दिन के लिए रखें। आपके भी जीवन में भगवती महालक्ष्मी, महाजगदम्बा की कृपा होगी और आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। 16 दिन का व्रत है और जब पहले दिन ये व्रत रखा जाता है, उठाया जाता है व्रत, तो उस समय 16 सूत्र का एक धागा बनाया जाता है और वो दाहिने हाथ में भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए बांधा जाता है। एक ही परिवार का एक व्यक्ति बांध ले, अपने आप में काफ़ी होता है। जो व्यक्ति व्रत रखे और 16 दिन व्रत रखने के उपरांत 16 दिनों में ध्यान रखना, आगे से जो ना करते हों, इन 16 दिनों में भगवती लक्ष्मी के 1008 नाम या 108 नाम, भगवती महालक्ष्मी का कमलगट्टे से यज्ञ और साथ ही कमलगट्टे की माला से आप विभिन्न प्रकार के महालक्ष्मी के जो भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। श्री सूक्त के प्रतिदिन 5, 3 या 11 पाठ किए जाते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब आज जैसे कि अंतिम दिन है, तो आज भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए खीर का उनको भोग लगावें। और यदि आप सिंपल तरीके से यज्ञ भी करना चाहते हैं तो यज्ञ में खीर की आहुति दी जाती है और साथ ही 16 दिए बनाए जाते हैं और वो 16 दियों से भगवती महालक्ष्मी की आरती की जाती है। और जो धागा बांधा गया था, उस धागे को खोल करके भगवती महालक्ष्मी के चरणों में रखा जाता। कुछ लोग उसको विसर्जित कर देते हैं और कुछ लोग किसी कपड़े वगैरह में आवेष्टित करके उसको घर में रख लेते हैं। ये बाकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ लोग 16 आटे के बड़े बड़े दीप बना करके कहीं गौशाला में भी जा करके देते हैं या वृक्षों में, देवबाड़ी में कहीं ना कहीं उन दियों को छोटे छोटे बनाकर भी प्रज्वलित करते हैं। कहने का भाव, जिस घर में भगवती महालक्ष्मी का ये व्रत रखा जाता है, उस घर में वैभव, धन, संपदा सदा सदा के लिए बनी रहती है। तो इस बार तो जिन्होंने व्रत रखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगली बार जो इस व्रत को रखना चाहे जरूर रखें। आपकी शारीरिक शक्ति, सामर्थ्य आपको देती है, तो 16 दिन का ये व्रत बहुत ही उत्तम होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 16 के 16 दिन भूखे रहना पड़ता है, नहीं। रात्रि में आप अपना आम भोजन ले सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज इसमें नहीं लिया जाता। दिन में फलाहारी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, बाकी कोई ऐसी इसमें दिक्कत नहीं है। और इस व्रत को रखने के साथ साथ हमें प्रतिदिन महालक्ष्मी के विशेष प्रकार के स्तोत्र आदि, जैसे हमने बताए, वो पढ़ लेने चाहिए। और इसी के साथ साथ यदि यज्ञ करना चाहें तो यज्ञ भी बहुत अच्छा रहता है। और जैसे कि आज अंतिम दिन है, 16वां दिन है, तो भगवती महालक्ष्मी के समक्ष 16 दीप प्रज्वलित करके उनकी आरती आदि की जाती है और बाकी आटे के छोटे छोटे 16 दीप बना करके वृक्षों के नीचे, मंदिर में, सरोवर, नदी, तालाब में भी, जैसे अब दीपावली पे लगाते हैं, महालक्ष्मी के का ध्यान करते हुए वो दीप लगाए जाते हैं। और जो हमने 16 सूत्र का धागा बांधा था, वो खोल करके भगवती महालक्ष्मी के चरणों में रख दिया जाता। कुछ लोग इसको बाद में जल प्रवाह कर देते हैं
या कुछ लोग अपने घर में उसे किसी कपड़े में आविष्टित करके रख लेते हैं। और उसके बाद जो भी आपसे ब्राह्मण को दान दक्षिणा बन सके वो दीजिएगा, गौशाला में सेवा कीजिएगा, पक्षियों की सेवा कीजिएगा। बहुत ही उत्तम ये व्रत रहता है। अन्नपूर्णा की कमी जिस घर में आ जाए वहाँ तो ये व्रत अपने आप में चमत्कृत रूप से दिखाई देता। अब उसी के साथ साथ आज जीवित पुत्रिका भी है। आज के जो हमारी माताएं हैं वो अपने बच्चों के उसके लिए, दीर्घायु के लिए, सुख संपदा के लिए, सौभाग्य के लिए, आयुष्य वर्धन के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो कहने का भाव, हमारे शास्त्रों में और धर्म में नाना भांति के विशेष प्रकार की व्रत बताए गए हैं, विशेष प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं। जो भी साधक अच्छे भाव से पूर्ण मन से इन साधनाओं को करता है उसके नाना भांति के कार्य पूर्ण होते हैं। अब एक बात और ध्यान रखें, महालक्ष्मी जिनका नाम ही है महालक्ष्मी, ये अष्ट भुजा होती हुई अष्ट रूप में हमारे घर के अंदर पदार्पण करती हैं। जिन साधकों ने ये महालक्ष्मी का 16 दिन का व्रत ना रखा हो वो भी साधक आप एक काम करें, पतली पतली, बहुत ही पतली पतली महीन से लंबी लंबी 16 बत्तियां बटें और एक ही साथ उनको मिक्स करके छोटी छोटी बत्तियों को 16 बत्तियों का दीप आज लक्ष्मी के समय लक्ष्मी जी के सामने प्रस्तुत करें। जला करके लक्ष्मी जी को अर्पण करें। संभव हो थोड़ा सा खीर बना करके महालक्ष्मी, महादुर्गा, महासरस्वती को अर्पण करें। आज अष्टमी भी है ना, तो भगवती महालक्ष्मी को अर्पण करें, जगदम्बा जगत जननी को ऐसे भाव से अर्पण करें। उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती आम समस्त लोग कर सकते हैं। मनी मन चलते फिरते ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का जप करते रहें। अब आगे आने वाले समय में पितृ विसर्जनी अमावस्या भी है और ये 21 तारीख की है, ध्यान रखें। और 21 तारीख को ही जो पितृ विसर्जनी अमावस्या है, बहुत लोग इस बात को कह रहे हैं या मान रहे हैं कि सूर्य ग्रहण है, लेकिन हमने इसका विशेषांक पहले से ही बना दिया है। भारत में किसी भी प्रकार से 21 तारीख को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण मान्य नहीं होगा। आप अच्छे से अपनी पितरों की पूजा करें, अच्छे से अपने पितरों का तर्पण आदि करें, जो भी आपको करना है अच्छे से उनके नाम से जो भी ब्राह्मण भोजन आदि कराना है बेफिक्र होकर के आप लोग कराइएगा। और जो ये भूल बैठे हों कि हमारे पितरों की श्राद्ध तिथि कौन सी है और हमें उनके निमित्त श्राद्ध करना है, तो वो श्राद्ध भी आप 21 तारीख को, 21 सितंबर को अमावस्या के दिन आप लोग कर सकते हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री कृष्ण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, कृष्ण जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, प्रतिदिन की ये ध्यान साधना जो हमारे मुख्य चैनलों पर आती है, इससे भी जुड़ा करें। और जब हम कवच बनाते हैं ना, तो कवच बनाया करें। इसका अर्थ यही है कि हम हमारा परिवार सुरक्षित हो रहे हैं। और जिस स्वरूप का भी उस दिन पूजन किया जाता है, जैसे आज कृष्ण जी का किया, कभी शिव कभी भगवती, तो उनका शुभ आशीष हमारे पूरे परिवार को प्राप्त हो रहा है। तो ये कवच आप लोग ज़रूर बनाया करें। किसी भी समय आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, रास्ते में हैं, सफ़र में हैं, घर में हैं, शाम को हैं, और यदि ये ध्यानमाला उस कार्यक्रम के बीच में आती है, तो बेटा ज़रूर जोड़ा करें। ज़रूरी नहीं साधना 100 मिनट की हो, भाव से हो जाए तो साधना 2 मिनट की ही काफ़ी होती है। आप चलिए, सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।